Hello student, today we continue the chapter weather and climate adaptation of the animal to the climate. First of in the previous video we very well study on the weather and the climate. Today we discuss on the adaptation. Adaptations, that means we know that all of the world have the different temperature, and all different weather have the different animal the plant the survive. They have the survive by the way the special habit and habit and feature that they have to adapt to the surrounding, have to adapt to surrounding to survive. That means कि adaptations is the habit of the animals, that habit and feature of the animal that is the help to survive to a particular इन्वायरमेंट. यानी कहने का मतलब होता है कि अनुकूलन हिंदी में इसको कहते हैं, मतलब वातावरण के अनुसार. वर्ल्ड के हर जगह की क्लाइमेट एक जैसा नहीं है. कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा है, कहीं ज़्यादा गर्म है. हर जगह जहाँ भी जैसे भी जगह की क्लाइमेट क्यों ना हो, वहाँ पर हर जीव है, वहाँ भी लाइफ है. तो उसके लिए कुछ स्पेशल फीचर उसमें अडेप्ट है, जिसकी वजह से वो अडेप्ट हो रहा है. जैसे कि अगर हम लोग बात करें पोलर, हम आगे बात करेंगे भी, लेकिन कुछ हम एग्जाम्पल सब समझाना चाहूँगा आपको. जैसे कि पोलर बियर, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है. आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा ठंडा लगता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत महसूस होता है. तुरंत हम लोग जो स्वेटर तो क्या क्या पहन लेते हैं, जिससे कहने का मतलब बचने के लिए. लेकिन जो जीव वहाँ पर ठंडी में है, तो वहाँ पर ऐसा थोड़ा है कि उस जीव के लिए अलग से स्वेटर वो बनाया अपना रखेगा, ऐसा कोई नहीं है. नेचर ने ऐसा उसको बनाया है जिससे वो आराम से उस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी वो आराम से रह सकता है. दैट मीन्स कि दे हैव द स्पेशल फीचर एंड हैबिट टू हेल्प टू एनिमल टू अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग एट द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. ये उसका मतलब इससे एक एवोल्यूशंस भी कहा जाए कि उसकी वजह से एक नए फीचर आने से नया एवोल्यूशंस होता है. दैट मीन्स कि ये जो एडेप्टेशंस है, आप देखिए कैमल की बात हम लोग करें तो कैमल जो है आप देखिए वो आपका डेजर्ट में होता है, ठीक है. वो इधर क्यों नहीं होता है, यानी कहने का मतलब जो जहाँ जैसा एनवायरनमेंट है उसके अनुसार वहाँ पर उसके जीव में स्पेशल फीचर हो जाते हैं, और स्पेशल फीचर और उसके हैबिट भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो आराम से उस एनवायरनमेंट में रह लेता है. अब हम लोग इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे दो ऐसे क्लाइमेट से, पोलर रीजन का और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑन द कि वेयर हाउ कैन द सर्वाइव द इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब polar region. How can they survive the animal in polar region? Polar region very well know that is the place will very extremely cold. That temperature is -37 degree, है ना. You can know that you can imagine that how can survive this temperature. आपका 0 डिग्री हो जाता तो हम लोग को अजीब सा लगने लगता है, ठंडी जैसे जीना बड़ा मुश्किल होने लगता है. तो फिर हम लोग उसके हिसाब से अपने अडेप्ट करने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं. लेकिन वहाँ पर जो जानवर वहाँ सोच सकते हैं, इधर पोलर रीजन वेयर द 6 मंथ सनराइजेज एंड 6 मंथ इन द डार्क, यानी 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है. वहाँ पर समझिए वहाँ टेम्परेचर बहुत ऐसे ठंडा है. तो उस जगह पर ही जीव हैं तो कैसे हैं, ठीक है, हम उस पर बात करेंगे. तो देखिए उसमें दो जीवों पर हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द पोलर रीजन और पोलर बियर एंड दूसरा पेंगुइन, जो मेनली इसमें बात करें, और भी जीव है इस पर हम लोग बात करेंगे. तो पोलर रीजन पोलर रीजन में जो पोलर बियर जो होता है उसी के नाम पर उसका नाम पोलर, मतलब जो ध्रुवीय भालू हिंदी में कहा जाए. तो इसमें स्पेशल फीचर होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द प्रिडेक्टर टू प्रे, तो अनेबल टू सी, इसका व्हाइट कलर होना, इससे कहने का मतलब वो तो व्हाइट कलर ऑफ द फॉट नॉट सी इजिली विजिबल स्नो व्हाइट बैकग्राउंड. तो मतलब क्या वहाँ एक तो पहले इस भालू का, जैसे देखिए नॉर्मल भालू यहाँ ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ये पोलर बियर देखिए व्हाइट कलर का है. तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, दे हैव द प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रेयर टू अनेबल टू सी, उसको नहीं देख पाएगा ना उसको खाएगा. एंड दूसरा इट इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. दैट मीन्स कि उसको नाक में सूंघने की क्षमता ज़्यादा होता है. दिस हेल्प टू लोकेट द कैच द प्रे. और इससे फ़ायदा उसको होता है कि कहाँ पर क्या उसका भोजन मिलेगा,
वो आराम से वहाँ चला जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इट इज द थिक लेयर ऑफ द फर, और इसमें एक मोटे परत होती है फर का, जिसका फ़ायदा ये होता है टू कीप द वार्म द कोल्ड विंटर, मतलब कोल्ड विंटर में ये जो रीजन में ठंडी प्रदेश में उसको ब्लैंकेट ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आराम से वो घूम सकता है। उसके बाद इज अ लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉ जी टू हेल्प टू वॉक टू द आइस, वो आराम से उसमें ऐसा उसका बना रहता है जिससे उसका पैर के पंजे जो आराम से वो क्या कहने का मतलब है कि बर्फीली जगह में रह सकता है। तो एंड द लेयर ऑफ द फैट अंडर द स्किन, और उसके जो स्किन के अंदर की हम लोग बात करें तो बहुत मोटा लेयर होता है फैट का डिपोज टिश्यू दैट इज मेक द डिपोज टिश्यू दैट यू वेरी वेल नो दैट फैट इज द इंसुलेटर, एज ए इंसुलेटर होने के चलते क्या होता है ठंडी हवा अंदर शरीर को नहीं आता है। फैट इज द इंसुलेटेड द बॉडी फ्रॉम द कोल्ड एंड कीप द वार्म, जैसे कि आप देखे होंगे कि आप जो थर्मस होता है उसमें इंसुलेटर डाला जाता है, उससे क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर उस पर असर ना हो और आपको जो उस पर ठंडा है तो ठंडा रहेगा, गर्म है तो गर्म रहेगा। दैट मीन्स उसी तरह से इसका जो फैट होता है वो उसका उस तरह से काम करता है, जिसके चलते वो दे a special feature, they are the special habit of the polar bear to survive to this extreme cold region। उसके बाद एक और भी नेक्स्ट पर हम लोग पंछी की बात इसको कहते हैं पेंगुइन। पेंगुइन जो है इसका भी एक खासियत है, पहली बात कि ये सब जितने ये जो आपका जो पेंगुइन है इसके ये उड़ने वाले पंछी नहीं है, इसके जो फर होते हैं फीदर होता है वो एकदम ऐसा अटैच जो होते हैं, देखते हैं देखिए इसके हाथ से सर पूरा अटैच एकदम लग रहा है कि एकदम हाथ जोड़ के बैठा हुआ है। ये इसका स्पेशल फीचर के चलते ये वो हवा को वो कहने का मतलब है कि अंदर आने नहीं देता है। और हम लोग उसकी बात करें इसके पैर को भी देखिए, पेंगुइन के फीट को देखिए, तो ये जो है गुड स्विमर है, बॉडी स्ट्रीमलाइन द फीट दे मेक द वेव द मेकिंग देम द गुड स्विमर। और उसके बाद इसके जो हड्डी होते हैं इसका वो ऐसा होता है कि जो आराम से कहने मतलब बहुत पानी में वो मतलब उसको तैरने में सहायता पहुंचाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स के दम स्पेशल फीचर्स इन फाउंड इन द पेंगुइन की मैं बात करें तो पेंगुइन की मैंने पहले बात में बोला इसके जो ऐसे पंख होते हैं कि इसके चलते इसके एयर न शरीर को लग सके। दूसरी बात इसके जो पंजे ऐसे होते हैं जो आराम से पानी में वो स्विम कर सके। तो ये सब स्पेशल फीचर हैं जो पेंगुइन का जो उसको हेल्प करता है उसको इस एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में जीने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और जीवों के बारे में, जैसे कि अदर एनिमल लाइक द पोलर रीजन मेनी टाइप ऑफ द फिश मस्क ऑक्सेन रेनबियर फॉक्स सील एंड वेल द बर्ड्स दे नोटेड द वाइल्ड द फिश रिमेन अंडर द कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स आल्सो रिमेन वार्म इन सर्वाइविंग, ठीक है। और वो भी उसमें रहते हैं, कहने का मतलब उसमें भी सब में स्पेशल फीचर होते हैं जिसके चलते वो उस इन्वायरमेंट में वो आराम से जी जाते हैं। और कुछ जो जीव जो होते हैं, कुछ जो पंछी होते हैं दैट वो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं वहाँ से माइग्रेट कर देते हैं। क्या माइग्रेट फ्रॉम द दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन टू द वेंट टू द विंटर इन द सेटअप, जैसे ही वहाँ ठंडी शुरू हुआ वो क्या कहते हैं वहाँ से वो माइग्रेट कर देता है। और सोचिए हमारे इंडिया में हर साल साइबेरियन क्रेन जो साइबेरिया से उड़ के हमारे देश भरतपुर राजस्थान आते हैं हर साल, ठीक है। और फिर जैसे वहाँ ठंडी खत्म होती है यहाँ से फिर वो उड़ के फिर वहीं अब चले जाते हैं। ये भी उसका एक माइग्रेशन दे आल्सो एक गुड एडेप्टेशंस ऑफ द एनिमल्स दे कैन बी सर्वाइव इन दैट एक्सट्रीम कोल्ड वेदर टेम्परेचर इज क्लाइमेट एरिया। उसके बाद हम लोग और भी बात करेंगे। तो एक बात तो ये तो हो गई बात की जो माइग्रेट करते हैं, उस भी एक बहुत बड़ी बात है। माइग्रेशन की बात हम लोग करें तो उसमें अगर कुछ बातों मैं बताना चाहूँगा कि सम बर्ड जो है तकरीबन 15,000 किलोमीटर, सोच सकते हैं 15,000 किलोमीटर हवाई जहाज को भी सफ़र करने में टाइम लगता है।
तो ये जो 15,000 किलोमीटर जो दूरी जो है, ये उड़ के पार करते हैं ये सब जीव, और उससे उड़कर हमारे इंडिया में आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि अभी तक जो मिस्ट्री है कि ये जो उड़ के जो जाते हैं फिर वो वापस फिर कैसे वो अपने जगह पर पहुंच जाते हैं, ये भी एक मिस्ट्री है। ठीक है, यानी इसलिए कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि उसमें कुछ ऐसे डायरेक्शन बिल्ड कर लेते होते हैं, कुछ लैंडमार्क लोग याद रखते हैं जिसके चलते वो या मैग्नेटिक फील्ड से वो लोग डायरेक्शन को पता कर लेते हैं। बहुत सी बातें जो कहा जाता है, लेकिन बहुत सी बातें अभी भी मिस्ट्री है कि आखिर वे ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें बताना चाहेंगे कि ये जीवों में एक स्पेशल कहिए कि फ्यूचर या हैबिट कहिए जिस चलते वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, नहीं तो उस वेदर कंडीशन में जो वो एक्सट्रीम कोल्ड में वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नो दैट दे फाउंड द इक्वेटर एरिया, दे उसमें हमेशा वहाँ सुबह में शाम को बारिश, ज़बरदस्त बारिश होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उस जगह पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा जीव पाए जाते हैं। तो क्यों पाए जाते हैं और कैसे अडेप्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, आज चलिए, थैंक यू।